नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आज भी बहन कुमारी मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता है। गिरे हालात में भी बहुजन समाज पार्टी का आज उत्तर प्रदेश में करीब 9 से 10% वोट है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आप ध्यान दें तो, और 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान देंगे तो लगभग 12 से 13% वोट है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसकी चर्चा बहुत तेज हो रही है। दोस्तों, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय था और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को भी यहाँ पर एक बंगला आवंटित किया गया था। यहाँ पर बंगले में करीब 20 से ज़्यादा बड़े बड़े कमरे थे और इन कमरों में कोई कमी नहीं थी। कमी का मतलब है कि अभी पिछले साल 2024 में मिला था तो बढ़िया रेनोवेट करके दिया गया था। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसको छोड़ दिया गया है। जब छोड़ दिया गया है तो अलग अलग लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। अलग अलग लोगों का मतलब है दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के मन में क्या है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के मन में क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुरक्षा का हवाला दिया गया है। मतलब कि वैसे तो बहन कुमारी मायावती जी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। Z+ सुरक्षा में क्या क्या होता है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मामला ये है कि बहुजन समाज पार्टी को एक खतरा है। खतरा किस बात का है? पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो केवल एक विधायक। लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे देश में कोई लोकसभा का सांसद बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। एक राज्यसभा के सांसद बचे हुए हैं, रामजी लाल गौतम। और अब बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और उस पर खतरा मंडरा रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक भी की थी, आपको याद होगा। और दोस्तों, अब बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का कहीं ना कहीं सपना, मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी जो है अभी तक भी है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरा आ चुका है बहुत तेज़ी के साथ, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा होना जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियम निर्धारित किया गया है। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना जरूरी है। मतलब राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा 4 राज्यों में राज्य का दर्जा रहेगा। उसके अलावा कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा कुल वैध मतों का 6%, जो कि अब नहीं है। जैसे यूपी में तो मैंने आपको बताया 9% है, लोकसभा में, विधानसभा में 13% है, लेकिन अन्य राज्यों में 1% है, आधा % है। और दोस्तों, 4 राज्यों में दर्जा ख़त्म हो चुका है और लोकसभा और विधानसभा में बात करें केवल उत्तर प्रदेश में 6% वोट है। और लोकसभा की कम से कम 4 सीटें होनी चाहिए। लोकसभा की 4 सीटें, क्या एक भी सीट नहीं है? तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बुरी स्थिति है और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा छीनने जा रहा है। इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि बसपा के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बसपा ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। और जैसे लोकसभा और विधानसभा की बात करें, जो मैं 6% कह रहा हूं, तो अगर आप ओवरऑल पूरे देश में देखेंगे तो बसपा के पास केवल 2% वोट था। उत्तर प्रदेश में 9, साढ़े 9, 10% आप मान सकते हैं। मतलब कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लगभग हो चुकी है, केवल ऐलान होना बाकी है। अगर आप देखेंगे बसपा के पुराने प्रदर्शन को, 1989 में बसपा के पास 3 सीटें थी, लोकसभा के चुनाव में 2.1% वोट था। 1991-92 में 3 सीटें थी, बसपा का वोट परसेंटेज 1.8 था। 1996 में 11 सीटें थी, वोट परसेंटेज 4 था। 1998 में 5 सीटें थी, वोट परसेंटेज 4.7 था। 1999 में हम लोकसभा की बात कर रहे हैं,
14 सीटें बसपा ने जीती थी उत्तर प्रदेश में, वोट परसेंट 4.2 था। 2004 में 19 सीटें बसपा ने जीती थी, 5.3 वोट परसेंटेज था। 2009 में बसपा की 21 सीटें लोकसभा में थी, 6.2% वोट था। 2014 में कोई सीट नहीं जीती, तब भी लोकसभा में 4.2% वोट था। 2019 में दोस्तों 10 सीट जीती, 3.7 रहा। और 2024 में कोई सीट नहीं जीती बहुजन समाज पार्टी ने, 2.04 रहा। दोस्तों जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से अगर आप देखें 2014 और 2024 दो बार ऐसा रहा जब बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। वैसे भी बसपा राष्ट्रीय पार्टी कब बनी थी? बसपा 2014 के बाद दोस्तों 2016 में संशोधन किया गया, मतलब 2014 1 जनवरी से राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे दी गई थी। और दोस्तों उसके बाद इसके पहले दोस्तों 1997 में भी बसपा राष्ट्रीय पार्टी थी। 1997 असल बात हर 10 साल में इसका वो होता है, समीक्षा की जाती है। जब समीक्षा की जाती है तो हर 10 साल में निर्णय आता है। तो अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी अगर स्तर बचाना है तो बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार में 6% वोट लाना पड़ेगा या वोट परसेंटेज सुधारना पड़ेगा, जो कि अब बसपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है। और राष्ट्रीय पार्टी होने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? राष्ट्रीय पार्टी होने के फ़ायदे देश भर में उम्मीदवारों के लिए सामान्य चुनाव चिन्ह उपयोग करने की गारंटी होती है। जैसे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अभी आपने देखा होगा वहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था तो कहीं लैपटॉप मिला था, कहीं साइकिल मिला था, कहीं पर मग्गा मिला था, मतलब कि कहीं पर कार मिली थी। मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी जैसे बसपा है अभी भी जो चुनाव होगा चाहे जहां लड़े हाथी चुनाव चिन्ह कुल रहेगा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही साइकिल चुनाव चिन्ह है, दूसरे प्रदेशों में कोई गारंटी नहीं है कि साइकिल चुनाव चिन्ह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां तक कि साइकिल चुनाव चिन्ह आप देखिएगा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह है, इधर समाजवादी पार्टी का भी साइकिल चुनाव चिन्ह है। तो याद रखिएगा हमारी बात को। उसके अलावा दोस्तों दिल्ली में कार्यालय के लिए ज़मीन मिलेगी, आवास मिलेगी। अगर आपकी राष्ट्रीय पार्टी है तो दिल्ली में कार्यालय मिलेगा, आवास मिलेगा। उसके अलावा मतदाता सूची की मुफ्त प्रतियां मिलेंगी, मतलब कि फ्री में आपको मिलेगा। जो मतदाता सूची की प्रतिलिपि होती है वो फ्री में मिलेगी। और चुनाव के दौरान रेडियो दूरदर्शन एयर टाइम यहाँ पर प्रचार करा सकते हैं कि फ्री में, मतलब कि चुनाव के दौरान रेडियो दूरदर्शन पर एयर टाइम शामिल है। वहीं राज्य पार्टियों में संबंधित राज्यों की मतदाता सूची मुफ्त प्रतियां सार्वजनिक प्रचारों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी का इतिहास देखें तो भाजपा है राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी, बसपा अभी तक है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन छिन जाने वाला है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, एनसीपी है और दोस्तों एआईटीसी, ये सब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर ऐतिहासिक तौर पर रही हैं। अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए और इसे सीपीआई के लिए, टीएमसी के लिए, एनसीपी के लिए ये सब खो चुकी हैं। तो ये सब पहले राष्ट्रीय पार्टियां रह चुकी हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इन सब मामलों को लेकर? कमेंट करिएगा। बसपा को लेकर नमस्कार।